Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. Chapter 3. Name of our chapter is Playing with Numbers. Exercise 3.5. देखो बच्चों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया था। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आज हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, जब हम कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इंक्लूड नहीं होता है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा फैक्टर है जो इंक्लूड नहीं होता इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। मुझे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और मुझे उसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो 4 डिजिट का जब सबसे बड़ा नंबर होगा तो हमारे पास क्या आएगा? 9999। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं? 3333। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3333 से। ठीक है, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 3 को क्या लिख सकते हैं? 3333 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 1111। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1111 को क्या लिख सकते हैं? 11 मल्टीप्लिकेशन 101। ठीक है, अब 11 जो है वो हमारे पास कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, तो इसलिए आगे इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 101 भी क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये भी किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर होंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999। ठीक है, इसके जब हम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। क्वेश्चन 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। मुझे 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है एंड एक्सप्रेस करना है इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और उसे मुझे एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म्स में? प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा जो नंबर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10,000। ठीक है, 10,000 जो है वो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है तो 10,000 डिविजिबल होगा 2 से, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 5 सा 10, 5000, तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा? 5000। ठीक है, 5000 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2500। ठीक है, इसको 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2500। ठीक है, अब 2500 अगेन 25 से जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 100, 25 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा? 2500। ठीक है, अब ये जो 25 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, आगे फर्दर जब हम 10 के फैक्टर करेंगे तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई 2, और ये जो 10 है इसके फैक्टर भी क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 2 2। ठीक है, 2 2 आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, 2 कितनी बार आ रहा है? हमारे पास 4 बार आ रहा है।
2 आ रहा है 4 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, और 5 हमारे पास कितना आ रहा है 4 बार। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। मुझे 1729 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, नाउ स्टेट द रिलेशन। यदि उनके बीच में कोई रिलेशन है तो मुझे रिलेशन बताना है। इफ एनी बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, दो लगातार प्राइम नंबर के बीच में यदि कोई रिलेशन आ रहा है तो मुझे उस रिलेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इधर 1729 सबसे पहले 7 से जाएगा। 7 1 7, 7 2 14, 14 है तो मेरे पास कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, तो मेरा जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा 32। 7 4 28, 32 में से 28 गया तो कितना बचा 4, और नंबर क्या बन गया 49। ठीक है, 7 7 49। ठीक है, अगेन 13 से गया, 13 1 13, 24 में से 13 गया तो कितना बचा 11, और यहाँ पे क्या आ गया 7। ठीक है, 13 की टेबल में 117 कितनी बार आता है 9 बार। ठीक है, वापस 19 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 1। अब देखो 1729 को क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, अब देखो यहाँ से 13 और 7, 13 और 7, सबसे पहले तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, क्योंकि सबसे पहले छोटा नंबर आ रहा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो। 13 और 7 दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और 19 और 13 दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, तो डिफरेंस मतलब अंतर है टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में, जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। मुझे ऐसे 3 लगातार नंबर लेके चलने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वो ऐसा नंबर आए जो 6 से क्या हो डिवाइड हो। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। मुझे इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लगातार नंबर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 3 2 6, 6 4 24। ठीक है, 2 3 4 ये लगातार मेरे पास नंबर है। ठीक है, इनको मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ रहा है 24, एंड 24 जो है विच इज डिविजिबल बाय 6, वो किससे डिवाइड होगा 6 से। ठीक है, नेक्स्ट 5 6 7, 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, 6 5 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 210। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 6, वो भी किससे डिवाइड होगा 6 से। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है 3 लगातार ऐसे नंबर थे जिनको मल्टीप्लाई करने पर उनका जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल होता है 6 से। क्वेश्चन नंबर 8। The sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। ये कह रहा है the sum of 2 consecutive, मुझे 2 लगातार odd नंबर लेके चलने हैं और उनका सम लेके चलना है कि उनका सम ऐसा हो वो डिविजिबल हो किससे 4 से। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आएगा 3 5, 3 + 5 कितना होता है 8, 8 विच इज डिविजिबल बाय 4 होता है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 7 और 9, ये भी 2 लगातार ऑड नंबर है। 7 + 9 कितना होता है 16, 16 विच इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, फिर आएगा 13 + 15, 13 + 15 कितना होता है 28, 28 विच इज डिविजिबल बाय 4, वो भी किससे डिवाइड होता है 4 से। फोर्थ हमारे पास ये आता है
9 प्लस 11, 9 प्लस 11 कितना आता है 20, 20 विच इज डिविजिबल बाय 4, वो भी किससे डिवाइड होता है 4 से, ठीक है। तो द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 हमारे पास लगातार ऑड नंबर थे, जब हम उनका सम कर रहे थे वो तो सम किससे डिवाइड हो रहा था 4 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। हमें बताना है कि कौन से एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड होता है वो कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ए, मुझे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो 24 को मैंने डिवाइड करा 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 3 से डिवाइड करा 3 4 जा 12, 4 से डिवाइड करा 4 1 जा 4, ठीक है। ये जो 2 है और ये जो 3 है ये तो प्राइम नंबर है, बट 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि इसके फैक्टर जो है वो 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि ये 2 3 4 ये तीनों जो है वो प्राइम नंबर होने चाहिए थे, बट ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 कैसा नंबर आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। 4 कंपोजिट नंबर आ गया तो हमारा आंसर क्या होगा, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बी 56, 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन 2 से गया 2 7 जा 14, फिर 7 से गया तो कितना आ गया 1, ठीक है। 56 को क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स कैसे हैं, प्राइम हैं। ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, सारे फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम है। तो हमारे पास क्या आएगा, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो होगा क्योंकि ये जो सारे नंबर्स हैं ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आता है सी 70, 70 को क्या लिखते हैं हम, देखो 70 को डिवाइड करा 2 से, 2 3 जा 6, कितना बच गया 1, और ये नंबर बन जाएगा 10, ठीक है। 2 5 जा 10, अगेन 5 से डिवाइड करा 5 7 जा 35, फिर 7 से डिवाइड करा 7 1 जा 7, ठीक है। ये जो 2 है, ये 5 है और ये 7 है, ये कैसे फैक्टर्स है, ऑल फैक्टर्स आर प्राइम, कि सारे फैक्टर्स क्या है, प्राइम है। तो हम ये कह सकते हैं हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्योंकि सारे फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम हैं, ठीक है। 70 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट आता है 54, 54 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, कितना बच गया 1, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 14, 2 7 जा, नंबर कितना बन जाएगा 14, तो 2 7 जा 14, 3 से गया 3 9 जा 27, 9 से गया 9 1 जा 9, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। ये जो 9 है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 9 इज अ कंपोजिट नंबर, 9 कंपोजिट नंबर है। तो हम ये कहेंगे हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन नॉट डन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है और 9 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है।